हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हुंड्रू का जलप्रपात इसकी कहानी रोचक थी। मैंने आपको सारा चीज़ पढ़ा कर बता दिया था कि कैसे लेखक अपने रास्तों में वर्णन करता है, हुंड्रू का वर्णन करता था। हुंड्रू छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है। ये सब मैंने आपको पहले ही वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ के समझा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 पर जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इस व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। समझे? इसके लिए आप पीडीएफ भी पढ़ना चाहते हैं, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप कहेगा हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। और आगे कहिएगा उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विभिन्न पक्षियों की आवाज़ मनमोहक लगती है। विभिन्न पक्षियों की आवाज़ क्या लगती है? मनमोहक। लेकिन जानवर जो होते हैं उनकी आवाज़ बहुत ही हिंसक लगती है, लगता है कि कहीं खा ना जाए। और हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते आनंद को और भी बढ़ाते हैं, मतलब रास्ते की हरे भरे जो हरियाली है वो रास्ते को और आनंदित कर देते हैं और शोभा सुंदरता सब बढ़ा देते हैं। अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुंड्रू का झरना कैसे बना? हुंड्रू का झरना कैसे बना? तो आप कहिएगा कि स्वर्णरेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेकों भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह हुंड्रू का झरना लगभग 243 फीट ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हुंड्रू का झरना कहते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप कहिएगा कि हुंड्रू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी है, मानो कि थर्मामीटर का कोई क्या हो, पारा हो, और नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगा है और उस पर झाड़ियाँ उगी हुई है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है, संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। अतः इसी कारण हम कह सकते हैं कि जैसा स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने का आगे का दृश्य है, मतलब कि स्वर्ग जैसा सुख देता कौन? हुंड्रू के झरने के आगे का दृश्य। अब कहते हैं प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए आप किन किन बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो आप कहिएगा कि किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए, जैसे कि प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसको रोचक बनाने के लिए, किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन अनिवार्य है। समझे न? जैसा कि हुंड्रू जलप्रपात का शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया, ठीक इसी प्रकार कर सकते हैं। अब कहता है यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन किया गया है, 2 तरह से वर्णन किया गया है। समझे? उसमें बताना है आपको कौन अच्छी है कौन खराब है, कौन बेहतर ढंग से है। कहता है कि पहला देखिए, हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है, गरजता हुआ क्या निकलता है? नीचे। और दूसरा कहता है, देखिए कहता है कि हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों? लिखने का तरीका आपको बताना था। आप कहिएगा कि उपरोक्त 2 कथनों में से मुझे प्रथम कथन का तरीका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग किया है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण नाम मात्र का ही प्रयोग हुआ, विशेषता को कम बताता है। और अलंकार, और प्रथम कथन में अलंकार है जिसमें उपमा अलंकार का समावेश किया है। कौन सा अलंकार का उपमेश किया है? उपमा। जैसे सांप की तरह चक्कर काटता और हिरन की तरह छलांग लगाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समझे? अब देखिए पाठ से आगे क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिएगा, हम आपको समझा देते हैं। समझे ना? आप खुद से मेहनत करिएगा और खुद से करने की कोशिश करिएगा। कहता कि पाठ से आगे अपने किसी गांव या शहर की यात्रा वृत्तांत के लिए आप उसका वर्णन कीजिए। देखिए आप अपने हिसाब से लिखिए, आप अपने गांव की या शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, समझे ना, उसे रोचक बनाने के लिए आप उसके यात्रा वृत्तांत को क्या क्या करेंगे? वहाँ के गाँव के लोगों को बारे में बताएंगे, वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, शादी ब्याह के बारे में बताएंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको अच्छा लगता है। उससे आपके गाँव या शहर की यात्रा रोचक हो जाएगी। अब कहता है अपने राज्य के किसी जलप्रपात का वर्णन करें। देखिए आप अपने राज्य के किसी जलप्रपात का वर्णन कर सकते हैं, जैसे हम आपको बिहार में करा देंगे, बता देंगे। समझे? अपने राज्य जानना, मान लो कि हम बिहार में जलप्रपात है तो उसका आप वर्णन कीजिएगा अपने हिसाब से।
आगे कहता है आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन कीजिए। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहीं घूमने गए तो कौन सा प्राकृतिक, देखिए जैसे आप जाइएगा कहाँ, आप जाइएगा पटना का गोलघर, चिड़ियाघर जाइएगा, समझे ना। तो चिड़ियाघर में कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, समझे, जहाँ सारे पशु पक्षी हैं, या झरना भी देखने के लिए आप जा सकते हैं, समझे ना। बहुत जगह जाके देख सकते हैं और वहाँ के बारे में आपको बताना है। अब लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन देखिए, गतिविधि क्या कहता है। कहता है बिहार के दर्शनीय स्थलों की सूची, बिहार में कितना दर्शन करने के लिए स्थान है उनकी सूची बनाइए, और प्राकृतिक संपदा तथा कृषि को ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड की तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आप कहिएगा हमारा बिहार दर्शनीय स्थानों से भरा हुआ, जिसमें पटना की पटन देवी, गोलघर, अजायब घर, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर, आगम कुआं और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। इनके अतिरिक्त बक्सर में तारकाबद स्थापना, गोपालगंज में थावे मंदिर, सहरसा का चंडिका स्थान, बेगूसराय का कांवर झील और सीतामढ़ी का जनकपुर स्थान कुशेश्वर, समझे। ये सब दर्शनीय स्थल है बिहार के। आप अगर ये वीडियो देखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, समझे। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, समझे। और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको कब चाहिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, समझे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।